हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भारत और आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा क्रिप्टो करेंसी के बारे में। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, ये कैसे काम करती है, इसमें इन्वेस्ट करना कितना सेफ़ है या फिर कितना रिस्की है, और अगर आप इसमें इन्वेस्ट करने की सोच ही रहे हो तो कौन कौन सी क्रिप्टो करेंसी आपके लिए बेस्ट रहेंगी दोस्तों, ये सब मैं आपको दोस्तों इस वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम जानते हैं क्रिप्टो करेंसी है क्या। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल करेंसी है जो कि कंप्यूटर एल्गोरिथम पे बेस होती है। इसका कोई सेंट्रलाइज्ड मालिक या कोई सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी नहीं होती, ये डिसेंट्रलाइज्ड होता है। दोस्तों, जिस तरह से इंडिया की करेंसी रुपी है, अमेरिका की करेंसी डॉलर है, और जो सबसे महंगी जो करेंसी है वो कुवैत की है दिनार, जो कि इंडिया के 234 रुपये के बराबर है। दोस्तों, वैसे ही ये क्रिप्टो करेंसी है, इसके ज़रिए हम ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं भी पैसे का लेन देन कर सकते हैं अगर वो सामने वाला बंदा भी क्रिप्टो करेंसी यूज़ करता है तो। दोस्तों, नेक्स्ट हम जानते हैं क्रिप्टो करेंसी काम कैसे करता है। दोस्तों, उससे पहले हम थोड़ी बहुत क्रिप्टो करेंसी की पहले हिस्ट्री जानते हैं। क्रिप्टो करेंसी की हिस्ट्री के बारे में अगर हम बात करें तो दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत हुई थी 2009 में। जो सबसे पहला जो क्रिप्टो करेंसी है वो है बिटकॉइन। 2009 में बिटकॉइन लॉन्च हुआ था। तो दोस्तों, उस टाइम पे इसकी वैल्यू थी 1 रुपी, और दोस्तों आज के टाइम पे इसकी वैल्यू है 27 से 28 लाख, और पिछले महीने इसकी वैल्यू थी करीब करीब 40 से 45 लाख। तो दोस्तों, आप समझ सकते हो कि अगर आपने 2009 में 1 रुपी अगर आपने इसमें इन्वेस्ट किया होता तो आज ये करीब 27 से 28 लाख हो गया होता। तो दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी काम कैसे करता है। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी डिमांड एंड सप्लाई पे काम करता है। अगर इसकी डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई कम होगी तो इसकी वैल्यू हमेशा बढ़ती है, और अगर इसकी डिमांड कम होगी और सप्लाई ज़्यादा होगी तो इसकी वैल्यू हमेशा कम होगी। तो दोस्तों, इतना जल्दी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन जो है, इतना जल्दी बिटकॉइन इतना महंगा कैसे हो गया दोस्तों, ये इसलिए हुआ दोस्तों, जो क्रिप्टो करेंसी है वो दोस्तों सबसे पहली बात तो लिमिटेड होती है। जो बिटकॉइन है वो लिमिटेड है दोस्तों। हम 21 मिलियन बिटकॉइन ही माइन कर सकते हैं, उसके बाद बिटकॉइन और नहीं बनेगा। दोस्तों, ये लिमिटेड है, जैसे हमारी ज़मीन लैंड जो है वो लिमिटेड है, तो इसलिए उसकी वैल्यू हमेशा बढ़ती रहती है। शहरों में आप देखोगे ज़मीन की वैल्यू पहले लाखों में थी, अब करोड़ों में पहुंच गई। दोस्तों, वही है, कोई भी चीज़ अगर लिमिटेड है तो उसकी वैल्यू हमेशा बढ़ेगी। तो दोस्तों, बिटकॉइन क्योंकि लिमिटेड है इसलिए इसकी वैल्यू बढ़ रही है। बिटकॉइन में जो क्रिप्टो करेंसी में जो सबसे बड़ा जो रिस्क है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है। ये करीब करीब 15 से 20% तक ऊपर नीचे होता रहता है। तो दोस्तों, इतना वॉलेटाइल अगर ये है तो इसमें उतना ही ज़्यादा रिस्क भी है। तो अब बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में। दोस्तों, जो क्रिप्टो करेंसी की मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 1.52 ट्रिलियन। दोस्तों, 1 ट्रिलियन में दोस्तों 12 जीरो आते हैं, तो 1.52 ट्रिलियन डॉलर मार्केट कैपिटलाइजेशन है क्रिप्टो करेंसी की। इसमें दोस्तों अगर हम बिटकॉइन की हिस्सेदारी की बात करें तो 44 से 45% हिस्सेदारी बिटकॉइन की है। तो हम बोल सकते हैं कि बिटकॉइन सारी क्रिप्टो करेंसी का बाप है। दोस्तों, सेकंड नंबर पे जो क्रिप्टो करेंसी आती है वो आती है इथेरियम, और दोस्तों इसके बाद बाकी सारे ऑल्ट कॉइन आते हैं। दोस्तों, अभी रिसेंटली जो गुड न्यूज़ आई है बिटकॉइन से रिलेटेड वो ये है कि सेंट्रल अमेरिका में जो कंट्री है एल सल्वाडोर, उसने बिटकॉइन को एज ए लीगलाइजर माना है, एज ए लीगल करेंसी माना है। दोस्तों, ये हमारे लिए काफ़ी गुड न्यूज़ है, और बाकी कंट्रीज़ में भी बात चल रही है क्रिप्टो करेंसी को एज ए लीगलाइजर मानने के लिए। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना कितना रिस्की है या फिर कितना प्रॉफिटेबल है। तो दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी सबसे पहली बात तो बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है। इसमें करीब करीब 10, 15, 20% तक की वॉलेटिलिटी इसमें आती रहती है। कभी अप हो जाता है, कभी डाउन हो जाता है। कोई भी बड़ा आदमी जैसे एलोन मस्क कुछ भी पॉजिटिव ट्वीट करते हैं तो क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है, और कुछ भी अगर नेगेटिव ट्वीट करते हैं तो ये गिर जाता है। दोस्तों, ये इसमें रिस्क तो है, पर दोस्तों अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो 2009 में शुरू हुआ था, और आज आप देखोगे बिटकॉइन की वैल्यू कितनी हो गई है। और इसी दौरान हमने हमेशा यूट्यूब पे इसके बारे में नेगेटिव न्यूज़ ही पढ़ी है कि बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, डिसेंट्रलाइज्ड है, और इसमें आपका पैसा डूब सकता है। पर आप देख सकते हो कि 10 साल में ये कहाँ से कहाँ पहुँच गया, और ये अभी तक बस एक ही कंट्री में, अभी लास्ट वीक ही एल सल्वाडोर जो कि सेंट्रल अमेरिका में, वहाँ पे ये लीगल माना गया है, और अभी तक ये इलीगल नहीं कह सकते, पर किसी भी कंट्री ने इसको अब तक लीगल नहीं माना है, तब भी ये इतना ज़्यादा ऊपर पहुंच गया है, इतना ज़्यादा हाइक हो गई है। दोस्तों, ये एक तरह से मैं बोल सकता हूँ कि नई टेक्नोलॉजी है, और नया टेक्नोलॉजी में अपडेट आया है, तो और कई कंट्री इसको अभी लीगल करने के लिए अपनी कंट्री में सोच रहे हैं। तो दोस्तों, ये इसमें रिस्क तो इसमें है,
पॉजिटिव न्यूज़ भी है, नेगेटिव न्यूज़ भी है। कुछ भी नेगेटिव न्यूज़ आता है, मार्केट डाउन हो जाता है, तो मैं आपको इसमें प्रेफर करूँगा कि इसमें आप इन्वेस्टमेंट तो करो, लेकिन अभी कम इन्वेस्ट करो। उसके बाद जब आपको प्रॉफिट हो जाए, उस प्रॉफिट से आप और इन्वेस्ट करके आपको जब कॉन्फिडेंस आ जाए तभी इसमें इन्वेस्टमेंट करो। दोस्तों कई कंट्रीज़ में तो इसको अभी एक असेट के रूप में ट्रीट करते हैं, जैसे कि हम लोग एफडी हुआ, फ्लैट हुआ, प्लॉट हुआ, या फिर गोल्ड, उनको हम एसेट मानते हैं। या उसी तरह कई कंट्रीज़ में क्रिप्टो करेंसी को भी एसेट मानते हैं, क्योंकि आप देख सकते हो ये करीब करीब 500, 600, 1000% तक आपको प्रॉफिट दे सकता है एक साल में। दोस्तों ये फुल्ली डिसीजन आपका होगा, पर मैं बोलूँगा कि थोड़ा रिस्क लो और इसमें जो प्रॉफिट है उसको आप लो। दोस्तों अगर आप इसमें इन्वेस्ट करने की सोच ही रहे हो, तो फिर जो बढ़िया क्रिप्टो करेंसी आपके लिए रहेंगी वो मैं आपको जो प्रेफर करूँगा, वो सबसे पहले तो थोड़ा बहुत अमाउंट बिटकॉइन पे इन्वेस्ट करो। उसके बाद जो इथेरियम है, इथेरियम भी आज के टाइम पे बिटकॉइन को पूरी टक्कर दे रहा है, तो आप इथेरियम पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो। और ETH इसको बोलते हैं, वैसे ही अभी ETC पे आ गया है, ETC भी इसका आ गया है नया, इथेरियम क्लासिक, वो भी काफ़ी आपको बेनिफिट दे सकता है। और उसके बाद जैसे आपका रिपल है, लिब्रा है, तो इन पे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और जो पॉलीगन मैटिक, इनका हेडक्वार्टर जो भी है वो बेंगलोर में है, और ये इंडियन करेंसी है। और इसके बारे में भी दोस्तों पॉजिटिव न्यूज़ तो इसके बारे में आ रहे हैं, लेकिन ये अभी रिसेंटली, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी मार्केट डाउन चल रहा है, क्योंकि मेरे सामने ही करीब करीब 150 तक आ गया था, है ना। और इसका अगर आप एक साल का ट्रेंड देखोगे तो ये 219 तक चला गया था, पर रिसेंटली मेरे सामने ये अभी 147 के आसपास था, और अभी ये कंटिन्यूसली गिरे जा रहा है। और जो इस टाइम पे डाउन है, इस टाइम पे आप इसको ले सकते हो। जो पॉलीगन मैटिक है, इसके बारे में आप ट्विटर पे जो भी आप ट्विटर पे या इंस्टा पे कुछ भी आप नॉलेज आप लोगे, तो इसकी हमेशा पॉजिटिव न्यूज़ ही मिलती है, तो ये पक्का आपको कमा के ही देगा। तो दोस्तों थोड़ा थोड़ा अमाउंट आप इन सब पे लगा सकते हो, जो कि आपको प्रॉफिट कमा के ही देंगे। तो दोस्तों अगर आप क्रिप्टो करेंसी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो मैं आपको कॉइन स्विच कुबेर ऐप को प्रेफर करूँगा। ये बिल्कुल ही इजी टू अंडरस्टैंड है, इसके थ्रू आप इजीली क्रिप्टो करेंसी में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐप हैं, जैसा कि वजीरएक्स, कॉइन, DCX Go, इनके थ्रू भी आप क्रिप्टो करेंसी में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। दोस्तों पैसा इन्वेस्ट इसमें करोगे तो दोस्तों प्लीज़ रिस्क है, तो पैसा थोड़ा ध्यान से सोच समझ के इन्वेस्ट करना। और जब मार्केट डिप हो, जब मार्केट डाउन हो, तब इन्वेस्ट करो। और ये मार्केट हमेशा अप डाउन चलता रहता है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, तो आपको प्रॉफिट पक्का मिलेगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब पक्का करना, और दोस्तों बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, जिससे कि मैं अगर क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड कोई भी नई वीडियो बनाऊंगा तो वीडियो वो आपको सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों थैंक यू वेरी मच।